हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आइए हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। कुछ फ्रैक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1/2, 1/4, इसी तरीके से और भी फ्रैक्शन है 1/3 और 2/3। ये सब के सब फ्रैक्शन मैं आपके सामने रखा हूँ। अब आपको करना क्या है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो स्थिति क्या होगा, 1/2 को लिखेंगे 0.50, 1/4 को लिखेंगे 0.25, और इसी तरीके से अगर 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 0.3333 डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, डेसिमल 6666 डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म होता है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को चाहें तो डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब आपको फोकस करना है इस नंबर के ऊपर और इस नंबर के ऊपर, दोनों पे सेपरेट फोकस करना है। अब आप फोकस कीजिए, 1/2 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ, 0.5 और इसके बाद किसी प्रकार का डिजिट नहीं है। इसी प्रकार से जब 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ, 0.25 और इसके बाद किसी तरह का डिजिट नहीं है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु पर आकर ये दोनों डेसिमल क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो 1/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो स्थिति क्या होता है, 0.3333 और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉट डॉट का मतलब है इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अगर हम 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो अब स्थिति क्या है, 0.6666 डॉट डॉट इसी तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये डेसिमल ऐसा है जो एक निश्चित बिंदु पर जाकर खत्म हो जाता है, जबकि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसका मतलब है कि जो खत्म हो जाता है डेसिमल, अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं टर्मिनेट कर जाना। तो इसका मतलब जो डेसिमल एक निश्चित बिंदु पे जाके खत्म हो जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है इसको। और इसी तरीके से ऐसा डेसिमल जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले और इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी का नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहा जाता है। अब देखिए इसी को हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, इसको हिंदी में कहा जाता है अशांत दशमलव, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोगों को मैं इसकी पूरी जानकारी अभी देने वाला हूं। और निश्चित तौर से किसी भी लेवल के किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो बड़ी आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये मुद्दा स्पष्ट हो गया कि इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, और इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब हम थोड़ा सा अशांत दशमलव के कुछ फीचर्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं 1/3 का डेसिमल फॉर्म क्या है, तो डेसिमल 3333 डॉट डॉट इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि एक खास डिजिट बार बार रिपीट करता चला जा रहा है, एक खास डिजिट बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। इसके इसी प्रवृत्ति के आधार पे इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अब आप इसी चीज को देखिए, यहीं पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे एक खास अंक 3 बार बार रिपीट कर रहा है और 3 चूंकि बार बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल 3 और 3 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं इस लाइन को। अब इसी लाइन के नाम के आधार पे कई बार इसको रेकरिंग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेकरिंग।
रेकरिंग भी इसको कहा जाता है। अब देखिए, अब अगर हम फोकस करें तो क्या क्या स्थिति है। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में नाम क्या हो गया इसका, शांत दशमलव। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में नाम क्या है इसका, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही कई बार क्या बोलते हैं हम, रिपीटिंग डेसिमल, और क्या कहा जाता है, रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है। आप तत्काल केवल इतना समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहा जाता है कि ये जो अशांत दशमलव है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन रखने वाला हूं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। जरा सा इसके ऊपर आप नजर बनाइए। एक क्वेश्चन है 0.47 एग्जाम में कहा गया कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इसका भिन्न मान बताइए, भिन्न मान कितने के बराबर होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, अगर हमको इसका भिन्न मान निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो 47 बार बार रिपीट हो जाए, और 47 अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 47 के ऊपर हमको इस तरीके से रेकरिंग लगा देना है। अब इसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, डेसिमल के बाद जो नंबर है एज इट इज आप उस नंबर को लिख दीजिए, और जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग का इस्तेमाल किया गया है उतने 9 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन। अब अगर इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो 23 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 23 रेकरिंग ओवर 23, डेसिमल 23 रेकरिंग ओवर 23। और इसी को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में स्थिति क्या होगा, 23 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है। इसका मतलब हमको इसमें किससे डिवाइड करना होगा, 2 बार 9 से डिवाइड करना होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कई सारा और भी रूप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर इसको देखें, डेसिमल 57 रेकरिंग ओवर 7, अब सवाल ये उठता है कि इसका जवाब कितने के बराबर निकल के आएगा। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, दोबारा से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसके लिए क्या करना होगा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। ये थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद जो नंबर है सबसे पहले आपको उस नंबर को लिख देना है। इसके बाद इस नंबर में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है, जिसके ऊपर रेकरिंग का यूज नहीं किया गया है उस डिजिट को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। और घटाने के बाद अब हमको इसमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कितने डिजिट पे रेकरिंग का इस्तेमाल किया गया, एक अंक पे रेकरिंग का इस्तेमाल किया गया, अर्थात 1 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया दशमलव के बाद, उसके बदले 1 0 बैठाएंगे। और इस तरीके से मैं अगर इसे सॉल्व कर दूं तो दोबारा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर 57 में से 5 घटाएंगे तो 52 बटे क्या हो गया 90, और अगर 2 से कट करेंगे इसको तो 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा 45। इसका मतलब इसका जवाब आ गया 26/45 45। हमारे सवाल का जवाब निकल के आ गया, है ना। इसी तरह का एक और नंबर मैं आपके सामने रखता हूं, है ना। इसको आप देखेंगे 0.08 रेकरिंग ओवर 08, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका जवाब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसी प्रकार से जैसे कि हम अभी इसके साथ ट्रीट किए थे उसी तरीके से इसके साथ भी ट्रीट करके हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हमको देखना है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उस नंबर को एज इट इज आप इसको लिख देंगे। अब जब उस नंबर को लिखेंगे तो जरा सब पढ़िए, ये क्या है, ये नंबर है 0808। इसका मतलब हम इसको 808 भी हम इसको पढ़ सकते हैं, राइट। इसी में से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके ऊपर रेकरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। रेकरिंग के ऊपर 08 के ऊपर रेकरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका मतलब हम 08 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी में हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग का इस्तेमाल किया गया है उसके बदले 9, चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट पे रेकरिंग का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब 2 × 9, और 2 डिजिट पे
रेकरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका मतलब उसके बदले 0 का हमको इस्तेमाल करना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर हम 808 में से 08, इसका मतलब 8 घटाएंगे तो किसके बराबर होगा? 800 के बराबर होगा। और इसमें डिवाइड करना है किससे? 9900 से डिवाइड करना है। 20 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 8/99। ये हमारे सवाल का जवाब निकल के आ गया है ना। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन दिखाया गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिलेटेड क्वेश्चन था, रिपीटिंग डेसिमल्स रिलेटेड क्वेश्चन था, रैकरिंग डेसिमल्स रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये सब के सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे एक छोटे से प्रयास से आपको कुछ न कुछ लाभ मिला होगा, और इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखें तो आप इस आधार पर काम करके आप क्वेश्चन के जवाब तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी तरह की समस्या हो इसके अंदर तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।